देखिए, महाकुंभ में इस बार एक युवती जमकर आपने देखा किस तरह से अभी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन अब आपको जानकारी देंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक आश्रम देखने को मिल रहे हैं। आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना भी दिखाई दे रही है और ऐसा ही एक आश्रम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है, जिस आश्रम का जो द्वार है वो भारतीय जो फाइटर प्लेन है, यानी भारतीय वायुसेना का जो सबसे जाबाज जो फाइटर प्लेन है हमारा तेजस, ये तेजस का आकार दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तेजस के फ्रंट पर भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय तिरंगे के साथ ये तेजस जो फाइटर प्लेन है इसका पूरा रूप दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनंत श्री विभूषित श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य मठ शिविर और यहाँ के जो महंत हैं श्री महंत ब्रिजभूषण दास जी महाराज, इनके सानिध्य में यह बनाया गया है। और वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ही विराट है। ये तेजस बहुत बड़ा है। ये देखने में हो सकता है कि उस तरह से न दिखाई दे, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो कम से कम लगभग 100-200 फीट से कम नहीं होगा, जिस तरह से ये बनाया गया है। तो काफ़ी ये हाइट पर है और एक शानदार लुक दे रहा है। इस रास्ते से, इस मार्ग से जो भी श्रद्धालु गुजर रहे हैं वो यहाँ पर रुक भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाबा होते हैं जो आध्यात्म में लीन होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति, आध्यात्मिक भक्ति तो बाबाओं के अंदर होती ही है, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति इतनी बड़ी भक्ति कि तेजस फाइटर प्लेन को मुख्य द्वार पर उसको ही गेटअप दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ के पहले स्नान की अपार सफलताओं के बाद अब तैयारी है मुख्य स्नान मौनी अमावस्या की, जिसमें 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भक्ति के रंग में रंगे उत्साह से मस्ताते, झूमते, नाच गाकर आनंदोत्सव मनाते ये है सनातनी पहरेदार। आध्यात्म के आंगन में उमंग की अलग जगह, भक्ति की गंगा में गोते लगाते ये है हिंदुत्व के झंडा बरदार। महात्माओं की संगत और संतों की रंगत के अद्भुत दृश्य अमृत स्नान का है, जिसका साक्षी बनने शुरुआत के साथ ही करोड़ों लोग संगम की रेती पर आ पहुंचे और अद्भुत स्नान का रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ की शुरुआत होते ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मगर आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन में नजर आया सनातनियों का ये रेला महज ट्रेलर था, जिसकी पिक्चर तो 29 जनवरी को होने वाले स्नान में देखने को मिलेगी। वो आयोजन ऐसा होगा जो कभी न हुआ जैसा होगा। तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने पहले अमृत स्नान के साथ 3 दिन के आयोजन की समीक्षा करने के अलावा मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ स्पेशल ट्रेन समय पर चलाने, रेलवे के साथ बेहतर संवाद को, मेले में मोबाइल नेटवर्क बेहतर करें, बसों का संचालन लगातार कराया जाए, स्नान घाटों की बैरिकेडिंग की जाए, हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली मिले, मेला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाए, श्रद्धालुओं को स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, आदि जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है मौनी अमावस्या की तैयारियां, क्योंकि इस दिन माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में पहुंचेंगे। अब ऐसा माना जाता है, जो मान्यता है कि जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी उस दिन भी मौनी अमावस्या थी। ऐसे में लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रुख कर सकते हैं। एक तरफ दूसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी तैयारियों में जुटे हैं,
तो दूसरी तरफ तैयारी उनके प्रयागराज प्रवास को लेकर भी तेज है। बताया जा रहा है कि सीएम 21-22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक संगम नगरी में कर सकते हैं।